हमने आई गेस रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स कर लिया था। हमने लास्ट क्या किया था बेटा? हमने रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स किया था। यस मैम। एक मिनट आगे चलते हैं, देखते हैं ये हमने किया है या नहीं किया। रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर से शुरू करना है मेरी। यस मैम। ओके, आई एम ऑडिबल क्लियरली राइट? आज तो कोई यस आवाज मैम, की दिक्कत? यू आर ऑडिबल मैम। ओके, सो वील स्टार्ट विद ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बहुत सारी चीज़ें लिस्ट में गिवन होती हैं, कि हमें राइट्स गिवन होती हैं, ड्यूटीज गिवन होती हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, डिसक्वालिफिकेशन क्या है, ऑल दीज थिंग, पावर्स, लीगल पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर, ऑल दिस इज डिफाइंड बाय द कंपनी लॉ. So for duties of directors, we are saying that a director of a company he shall act with the accordance with the company's articles. जो भी कंपनी के आर्टिकल्स गिवन है उसके हिसाब से काम करेगा, रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस से करेगा. लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बावजूद कंपनी को लॉस हो जाता है तो द कंपनी विल मेक गुड द लॉस सो सफर्ड. क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ने अपनी तरफ से तो बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी काम करा, लेकिन फिर भी कंपनी को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. जब प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी प्रॉफिट रख रही है, अगर लॉस हो रहा है तो कहेंगे डायरेक्टर तुम भी करो, ऐसा नहीं होता. But if the director is not working as per the schedule or as per the diligence or in not in favor of the company, वो individualistic behavior रख रहा है, या अपने बारे में सोच रहा है, या selective shareholders के बारे में सोच रहा है, सबके बारे में नहीं सोच रहा, then there will be lifting of corporate veil if that is harming the company as a whole and favoring some particular or some of the shareholders. Clear? यस मैम। अगर ऐसा पाया जाता है that he's contravening the provisions, then the range of fine would be from 1 lakh to 5 lakh. But if there is insider trading, अगर कोई डायरेक्टर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है या स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, वट एवर, देन इन दैट सिचुएशन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में जो भी लॉस होता है that will be paid. And insider trading में the penalty goes up to rupees 25 crore or 3 times the profit made by the person or both. ठीक है? यस मैम। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है पहले ही बता देना कि देखो कंपनी बोनस देने वाली है, ये बात ओपन हो उससे पहले बता देना. कंपनी स्प्लिट करने वाली है शेयर को, कंपनी जो है वो लॉस में जाने वाली है, या कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है, कोई भी ऐसी बात जो सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू द शेयर प्राइस है, अगर आप बता देते हो तो उसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं. ठीक है? ओके मैम। Then we come to the powers of director. Just hold on for a minute, guys.
Thank you, guys. Okay, so we are moving to powers of directors. That what are the powers of directors? Have you gone through this slide? No, ma'am. Okay, let's discuss first and then you guys can go forward. देखो वो कह रहे हैं कि आर्टिकल्स में ना, अब मैम आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें अब पता चल रहा है। हाँ बेटा, आर्टिकल्स बहुत डिटेल में होते हैं कि कंपनी कैसे काम करेगी, कैसे नहीं करेगी, कंपनी के पास क्या पावर्स हैं, डायरेक्टर्स के पास क्या पावर है, फोर फीचर की पावर है या नहीं है, फोर फीचर हो सकता है या नहीं, कंपनी जो है वो कैसे काम करेगी, एवरीथिंग इंटरनल मैनेजमेंट जो है वो सारी की सारी आर्टिकल्स में गिवन है। तो वैसे ही जो पावर्स है ना डायरेक्टर्स की, वो भी आर्टिकल्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होती हैं। ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, जो गिवन है आर्टिकल्स में आप वही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ऑल्सो शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट इंटरफेयर एंड कंट्रोल हाउ द डायरेक्टर्स हैव टू वर्क। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स जो है वो एम्प्लॉइज नहीं है या सर्वेंट्स नहीं है। दे हैव देयर ओन विट, दे हैव देयर ओन ब्रेन एंड दे आर एक्सपीरियंस पीपल। आपने उन्हें इलेक्ट किया है, इलेक्ट करने के बाद आपको उन पर भरोसा करना पड़ेगा कि दैट दे विल डू द बेस्ट फॉर द कंपनी। ठीक है, और अगर उनको लगता है कि डायरेक्टर्स ने कुछ ऐसा किया है, ठीक है, जो कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए है और कंपनी का इंटरेस्ट में नहीं होता, या बोर्ड इनकॉम्पिटेंट है, या डायरेक्टर्स में आपस में बातचीत नहीं हो रही, कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स की आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं, वन ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स आर वन साइड, ऑन द अदर साइड वी हैव अदर ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऐसी सिचुएशन में वी से कि स्टैट्यूटरी पावर्स या फिर मेजॉरिटी ऑफ जनरल होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जो हैं वो इंटरवीन करते हैं और बोर्ड को बोलते हैं कि तुम हटो और वी विल टेक केयर ऑफ द कंपनी। But that will happen only in these exceptional cases or exceptional situations, otherwise not. ठीक है, Okay, ma'am. मैं सिर्फ विनीत को पढ़ा रही हूँ, और किसी का कोई आवाज क्यों नहीं है? यस मैम। दिव्याज बड़ा Yes, थका ma'am. हुआ यस मैम आया। Yes, ma'am. मैम मेरे साइड में कुछ आवाज आ रहा होगा बैकग्राउंड से, 3-4 दिन से कंटिन्यू शादी है, इसलिए हम नहीं बोल रहे। नहीं, आवाज तो नहीं आ रही दिव्यराज, वैसे बड़ी शांति है तुम्हारे बैकग्राउंड में। तुम्हें आ रही हो तो पता नहीं, हमें तो नहीं आ रही। आ रही है हिमांशु? No, ma'am, it's clear. आई नो, हमें तो नहीं आ रही दिव्यराज। मैम यहाँ तो है आवाज। चलो तुम एंजॉय करो ये आवाजें। ओके मैम। किसकी शादी है वैसे? मैम मेरे घर के 2 घर बाद मैरिज होने, तो वही वहाँ हमेशा होते रहते हैं। अच्छा, एनीवे बाकी लोग रिएक्ट कर दिया करो, वैसे लगता है कि मैं एक ही को पढ़ा रही हूँ। जी मैम. Okay, ma'am. Okay, please go through this slide. Once you're through, let me know. I'll move forward. Done? Just a second, ma'am. मेरे को बता देना, then I'll move forward. Yes, sure. हम बोर्ड इनकॉम्पिटेंट का एग्जांपल हम समझ नहीं आ रहा।
ओके, बोर्ड इनकॉम्पिटेंट मीन्स कुछ ऐसा हो जाए कि बोर्ड जो है वो किसी सिचुएशन के साथ डील नहीं करना चाहता, इग्नोर कर रहा है, या फिर बोर्ड जो है वो अपने फेवर की बात कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बोल्ड डिसीजन लेना है, इधर होना है या उधर होना है, रिस्क टेकिंग डिसीजन है, एंड बोर्ड जो है दे आर कीपिंग क्वाइट। उससे कंपनी की इमेज भी खराब हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी की गुडविल में कोई आंच आ जाए बिकॉज बोर्ड इज नॉट इंटरवीनिंग। तो एनी सच मैटर विल बी कॉल्ड एज द बोर्ड इज इनकॉम्पिटेंट। मैम सो वहाँ पे वेयर ऑल द डायरेक्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड होगा या फिर इंटरेस्टेड होगा मैम आपके स्लाइड में? ऑल द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन अ डीलिंग। एग्जाम्पल, एक जैसे जो इसमें लिखा है एग्जाम्पल, उसके हिसाब से मान लो कि कोई ऐसी चीज है जिसमें सारे डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं कि ये होना चाहिए। फ्रॉम द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू सब डायरेक्टर्स का फायदा होगा, लेकिन ये कंपनी के फेवर में नहीं है, तो we can say that the directors are incompetent. They don't have the guts, they don't have the courage to think about the company or the shareholder as a whole, or the company or creditor as a whole. They are interested in their own dealings, और सब एकजुट हो गए हैं, they have joined hands together and they have decided to move this particular resolution which is not in the favor of the company. ओके मैम। Because there's a divorce between management and ownership. मैनेजमेंट जो है वो मेजर डिसीजंस लेती है बेटा, क्योंकि आपने लोगों को पावर दे रखी है कि वो मेजर डिसीजंस ले, लेकिन जो भी पैसे से रिलेटेड मैटर है या जो रेगुलर नहीं है या जो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, वो सारे मैटर्स जो है वो शेयर होल्डर्स के सामने आते हैं। अगर मान लो ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, या वो देना है कि हम बोनस देना चाहते हैं, या इंटरेस्टेड पार्टी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, इंटर कॉर्पोरेट लोन लेना चाहते हैं या लोन्स देना चाहते हैं, ये सारे डिसीजन तो शेयर होल्डर से पूछे बिना नहीं हो सकते। लेकिन कंपनी रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेगी, किसको सामान बेचेगी, कितने प्राइस पे बेचेगी, सेलिंग प्राइस क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा, स्कीम्स क्या होगी, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी कितनी देगी, कितने पे काम कराएगी, ये सारी चीजें थोड़ी ना शेयर होल्डर से पूछी जाती हैं। ये सारी पावर्स तो अपने डायरेक्टर्स को दे दी ना कि भैया आप सोचो और आप बताओ कि क्या सही है। तो सबसे ज्यादा झोल भी तो इसी में होता है। हमने किसी एम्प्लॉय को रख लिया कंपनी में, ठीक है, जो कि डायरेक्टर से रिलेटेड है या डायरेक्टर का दोस्त है या भाई का दोस्त है या दोस्त का भाई है, व्हाटएवर, अ नोन पर्सन, और उसको आप बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी दे रहे हो। सैलरी तो कंपनी दे रही है, यस मैम, हो गया काम। लेकिन जब सैलरी कंपनी देगी तो खर्चा तो कंपनी का बढ़ गया, तो एक्सपेंस बढ़ गया, तो प्रॉफिट अपने आप कम हो गया। यस मैम। अब आप शेयर होल्डर को क्या बोलोगे? शेयर होल्डर आपसे क्या पूछेगा? वो तो ये कहेगा ना कि एक्सपेंस इतना है। अब आप एक्सपेंस में जस्टिफाई थोड़ी करोगे कि एक्सपेंस क्या है। आप कहोगे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन हमने सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाया। आपने रॉ मटेरियल स्पेसिफिकली कुछ लोगों से करा लिया, आप महंगा ले रहे हो, लेकिन आप शेयर होल्डर को बोल रहे हो कि हम महंगा रॉ मटेरियल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें क्वालिटी अच्छी मिल रही है। इसमें आप वो आपसे बहस नहीं कर सकते ना। यस मैम। Who can intervene here is auditor. अगर हम ऑडिटर को बोलें कि भैया आप डिटेल ऑडिट करो, तो उसमें ऑडिटर जो है ना वो पता लगाते हैं कि मार्केट में रॉ मटेरियल कितने का है, कंपनी कितने का खरीद रही है, कंपनी महंगा क्यों खरीद रही है। बट अगर आपने शेयर होल्डर्स ने इसको डिटेल ऑडिट के लिए रखा तो ही, अगर ऑडिट भी बहुत टाइप की होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, पीरियोडिक ऑडिट, बहुत सारी ऑडिट होती है। तो जैसे जैसे आप बोलोगे कि हमें ऑडिट करवानी है, वैसे वैसे वो ऑडिट करके आपको रिजल्ट देंगे। तो कई बार शेयर होल्डर्स जो है वो कॉस्ट ऑडिट डिमांड कर लेते हैं कि हमें कॉस्ट ऑडिट चाहिए। तो वहां ये वाली बातें पता चलती हैं कि किसी स्पेसिफिक खरीदा जा रहा है। एग्जैक्टली। देखो अब ये ना कि हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि कंपनी कैसे काम करती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें देखोगे ना, तो हमें पता कैसे चलता है कि लॉस हो रहा है कंपनी को। जैसे आज ही मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रहा था, मतलब कि मैम एक बात बताओ, हम इनकम टैक्स भरते हैं ऐसे ही
एक स्टूडेंट का फोन आया, देयर वर लॉट ऑफ क्वेरीज, तो रैंडमली बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं और अगर वो कोई क्वेरी पूछते हैं तो आई डोंट डिनाई, बट कई बार मैं भूल जाती हूँ, फोन नहीं उठाती हूँ, नहीं उठा पाती हूँ, देन दैट्स डिफरेंट, बट अदरवाइज इफ आई अवेलेबल आई ट्राई टू आंसर द क्वेरीज। तो वन ऑफ द स्टूडेंट उसने पूछा कि मैम हम अगर कंपनी ये दिखाए कि हम तो हमारे पास तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो हमें तो उस पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैंने कहा कि कंपनीज जानबूझकर यही दिखाती है कि उनका एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, हम तो लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, और ऐसा वो इसलिए दिखाते हैं कि अगर वो ये दिखाती है कि हमें प्रॉफिट है तो फिर उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर ये दिखाती है कि कंपनी में लॉस हो रहा है तो कम हो जाएगा। बट आकाश एक और चीज है, एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑब्वियसली टैक्स तो वो भी नहीं देना चाहते, बट एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ना ये मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है बेटा? क्योंकि उनको अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनको कैसे समझाएंगे कि देखो हमें प्रॉफिट हुआ है लेकिन हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए लॉस दिखा रहे हैं। Yes, ma'am. पहले क्या होता था कि दो टाइप की बैलेंस शीट बनती थी। एक बैलेंस शीट शेयर होल्डर्स को, जिसमें अच्छी अच्छी नोनी नानी प्यारी प्यारी बातें बताई जाती थी कंपनी के बारे में, और एक बनती थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कि भाई हम तो मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए जी, हमारे पास तो लॉस हो गया जी, आग लग गई थी, अर्थक्वेक आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, और इसीलिए हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। एग्जैक्टली लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी समझदार है, कई सालों से उनको पता चल गया भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट लीक होते देर थोड़ा ना लगती है। कोई भी शेयर होल्डर कह देगा नहीं हमें तो बता रहे कंपनी की प्रॉफिट हुआ है, आप कैसे कह रहे हो कि लॉस हुआ है? तो नाउ वी हैव टू मेक वन सिंगल बैलेंस शीट ओनली। तो एक पब्लिक कंपनी जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही अपने एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट कर सकती है, उससे ज्यादा करेगी तो उस सिचुएशन में शेयर होल्डर्स भी तो क्वेश्चन करेंगे ना, ये प्रॉफिट कहाँ गया, ये लॉस इतना क्यों हो रहा है, या और लोन एक्सपेंस कैसे बढ़ गए। हाँ जी, लोन यस मैम, और लोन बोरोइंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगा समझ। और भी है, जैसे मेजर जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना आकाश, उनको पता होता है कंपनी के अंदर कि कंपनी जो है वो इन्फ्लेट कर रही है या एक्सपेंसेस बढ़ा रही है। इवन ऑडिटर्स, ये कहने की बातें हैं कि नहीं ऑडिटर्स नहीं करता, ऑडिटर जानबूझकर ऐसा करता है जिससे रिजर्व्स क्रिएट हो, कंपनी के पास इनफ कैश पोजीशन हो, प्रॉफिट पोजीशन हो, और वो दिखाते हैं कि लॉस हुआ। अब एक बात बताओ, अगर हमें ट्रैवल करना है फॉर एग्जांपल आकाश, तो हम सस्ती से सस्ती फ्लाइट देखते हैं, हम Yes, देखते हैं कि अच्छा चलो 1-1.5 घंटे का स्टॉप ओवर है, हम ले लेते हैं। लेकिन अगर यही हमें कंपनी के थ्रू ट्रैवल करना हो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तो हम ये सस्ती से Business सस्ती class. नहीं देखते ना। एग्जैक्टली मैम। हम ये नहीं कहते कि हम महंगी से महंगी लेंगे, अनरीजनेबल नहीं कह रहे, लेकिन हम अगर अब खुद ट्रैवल कर रहे हैं तो हम मॉर्निंग फ्लाइट भी ले लेंगे, लेट नाइट फ्लाइट भी ले लेंगे कि चलो घर ही तो आना है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हमें कंपनी के थ्रू जाना हो तो हम ये अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, 4 बजे की फ्लाइट, 3 बजे की फ्लाइट, 5 बजे की फ्लाइट क्यों लेंगे? हमारी तो पूरी रात खराब हो रही है। या हम लेट नाइट फ्लाइट क्यों लेंगे? हमें फिर अगले दिन ऑफिस जाना है, कंपनी छुट्टी तो देगी नहीं। तो हम कहेंगे कि जी आप हमें 5 दोपहर शाम की फ्लाइट दो, दोपहर की फ्लाइट दो, जिससे हम कन्वीनियंटली ट्रैवल करें। ऑब्वियसली अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट एंड नाइट फ्लाइट्स आर चीपर, एंड ऑल दी अदर डे फ्लाइट्स जो 9 बजे से लेके या 10 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक आती हैं, वो फ्लाइट सस्ती है, सॉरी महंगी है। बट हम कोई सोचते हैं कंपनी ने खर्चा देना है, कंपनी ने पैसे देना है, हमें थोड़ी देना है। ऑफ कोर्स मैम। तो ये सारे एक्सपेंसेस से चीजें बढ़ जाती है ना। यस मैम। ठीक है, और हाँ जी मैम, जैसे ये मैनिपुलेट करते हैं अगर बैलेंस शीट में, जैसे प्रॉफिट हो रहा है वो थोड़ा कम दिखा रहे हैं या दिखा नहीं रहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, तो उसमें सेबी का कोई रूल नहीं है? देखो निकुल, अगर आप मुझसे प्रैक्टिकली पूछोगे ना, तो कोई भी कंपनी ये नहीं कहती कि हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। नन ऑफ द कंपनी विल एग्री टू दिस कि हमने मैनिपुलेशन की। वो ये कहेंगे हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, हमारा तो खर्चा हुआ है। ऑडिटर कहेगा अच्छा खर्चा हुआ, दिखाओ वाउचर्स दिखाओ, हम कैसे माने कि आपका खर्चा हुआ है। तो निपुण तुमने बिजनेस क्लास ट्रैवल किया ना, तुम्हारे पास उसके अगेंस्ट टिकट है? हाँ जी है। कंपनी ने आपको रिइंबर्स किया उसके अगेंस्ट? हाँ जी किया। So you have all the vouchers, all the documents to prove that one of the employee, high-level employee or middle-level employee has traveled for a meeting. Yes ma'am.
But can that be saved? Can that be minimized a little? No. मिनिमाइज कर सकते हैं ना निपुण, हम चाहे तो तुम्हें बोले कि यार तुम अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट ले लो या लेट इवनिंग फ्लाइट ले लो, Yes मैम, कर सकते हैं. कर सकते हैं ना, बट हम एडजस्ट नहीं करते. एज सिंपल एज दैट. Yes मैम. वी कैन प्लान. अगर आपको अगर कंपनी चाहे तो मीटिंग अगर 15 दिन पहले प्लान कर ले कि 15 दिन बाद मीटिंग है, तो सारे जो भी एम्प्लॉयज को ट्रैवल करना है वो अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं. कंपनी ने अचानक मीटिंग रख दी या क्लाइंट ने अचानक मीटिंग रख दी कि 3 दिन बाद लेट्स मीट. Obviously, a high level employees are only asked, not everybody is asked. बारात नहीं है कि सब जाएंगे. High level employee जाएगा, but I have seen my husband traveling to Bangalore and traveling to Bombay. 2 दिन पहले पता चलता है कि 2 दिन बाद हमें बैंगलोर जाना है और फ्लाइट की टिकट कितने की आ रही है? 20 grand की आ रही है. Yes मैम. We can always alter that. तो एक्सपेंस तो है, लेकिन ये मैनेज किया जा सकता है ना. और तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि क्या कंपनी जो है वो प्रॉफिट को ऊपर नीचे करती है, तो क्या सेबी का रोल है? बेटा, कंपनी डेलिबरेटली अगर प्रॉफिट को ऊपर नीचे करेगी तो ये तो कंपनी के हिसाब से एक्सपेंसेस है. दिस इज नॉट डेलिबरेट एफर्ट ऑफ पुटिंग प्रॉफिट अप एंड डाउन. दिस इज टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपनी जो है वो सबसे ज्यादा जो करती है हेर फेर या मैनिपुलेशन, दैट हैपेंस इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन. Yes मैम. डेप्रिसिएशन के केस में ना बेटा सबसे ज्यादा क्योंकि इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसमें सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होती है. Yes मैम. ठीक है. Okay मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. और जैसे मैम इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की अगर कोई वो है, जब तक मैम कैपिटल मतलब अगर हम छोटे मोटे कैपिटल से करें, जैसे 50-60 हजार रुपए लगा रहे हैं किसी में, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे मैम. निपुण, देखो, ओपनली आप इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते. ओपनली. वो तो पता है मैम. अब दूसरी बात ये कि अगर मान लो किसी ने आपको एक बार टिप दे दी, कोई चीज बता दी, ठीक है, तो ये टिप आपको किसने दी ये इंपॉर्टेंट है. अगर किसी ऐसे इंसान ने दी जो कंपनी का रिलायबल है या कंपनी के बारे में उसको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता है, तो ऐसी सिचुएशन में यस, दिस विल कम अंडर इनसाइडर ट्रेडिंग एंड दैट पर्सन विल बी पेनलाइज्ड. क्यों? क्योंकि ये पार्शियल सिचुएशन हो गई ना बेटा. अगर मेरे को पता होता तो मैं भी कर लेती इन्वेस्ट, मुझे तो नहीं पता. यस मैम, मैं वो तो मुझे पता है मैम. मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि टिप है कोई और हम थोड़ी बहुत कैपिटल से कर रहे हैं, तो किसी को क्या ही पता लग रहा है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है. नहीं निपुण, ऐसा नहीं है. आपको लगता है कि आपने छोटा मोटा किया, अगर 10 लोग 20 लोग कोई बात पता चलती है, तो 10-20 लोग 50 लोग मिलके जब छोटी छोटी टिप से करते हैं ना, तो काफी पैसे बन जाते हैं. यस मैम. अब एक और चीज है कि ये टिप आपको, मैंने कहा ना किसने दी. कई बार क्या होता है कि ना निपुण, तुम्हारे पास टिप आती है, कहाँ से आती है? फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, या जो बड़े बड़े एक्सिस बैंक हो गया, या क्या कहते हैं वो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स हो गए या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो इनके जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स है ना, ये इनके पास टिप आती है या इनको पता होता है कि हमें अपने कंपनी के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं. ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में ये आपको बता देते हैं कि भाई हम तो अपने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे यहाँ लगा रहे हैं, तुम भी ले लो. तो ये टिप तुम्हें किसने दी? म्यूचुअल फंड वाले ने दी. कितनी रिलायबल है? 70% 80% तो वही होगा कि हाँ बात मान ली जाएगी. लेकिन अगर तुम्हें कोई डायरेक्टर या कोई ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी आपको कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दे दे, तो कितनी रिलायबल होगी? 100%. 110%. एग्जैक्टली. इसीलिए डिपेंड करता है कि टिप किसने दी. और अगेन, अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो पकड़ा नहीं जाता, लेकिन अगर पकड़ा जाए ना भाई, तो जितना प्रॉफिट कमाया है उस टिप से उसका 3 गुना, 3 times the profit earned has to be given as penalty and jail or both. इनसाइडर ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा आपको वो मिलते हैं, क्या कहते हैं, पेनल्टी है, एंड दैट गोज अप टू 25 crores. ओके मैम. ठीक है.
Yes, ma'am. Any other doubt? No, No, ma'am. ma'am. Can I move forward? Yes, ma'am. Yes. कीप आस्किंग डाउट्स, जितना पूछोगे उतनी क्लैरिटी आएगी और प्रैक्टिकली क्या होता है वो पता चलेगा. अब वो कह रहे हैं कि आपके पास क्या क्या पावर्स हैं. अगर हम स्टैट्यूटरी पावर्स की बात करें तो देयर आर सो मेनी पावर्स. मैंने उसमें से कुछ 10 पावर्स ऐसे यहाँ लिख दिए हैं रैंडमली, बट देयर आर लॉट ऑफ पावर्स. पावर टू मेक कॉल्स, याद है हमने किया था बिजनेस अकाउंट्स में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि वो कॉल करे पैसे कि शेयर्स पे इतने पैसे दिए हुए हैं, लाओ दो. ठीक है. Yes. द पावर टू ऑथराइज द कंपनी बायबैक, अगर वो 10% है, ये तो अभी हमने शेयर्स वाले चैप्टर में ही किया था कि अगर 10% तक करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा. अगर 10 to 25% है तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. और 25% से ज्यादा एट वन फाइनेंशियल ईयर हम कर ही नहीं सकते. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, Then, ma'am. then the power to issue shares, borrow money, invest funds, grant loans, approve the financial statements, financial report, diversify the business. ये सारी पावर जो है वो डायरेक्टर्स के पास है. Take half a minute to go through and then I'll move forward. Excuse me, ma'am. हाँ बच्चा. Ma'am, there is a point. Power to grant loan and give guarantee or provide security in respect of loan. हाँ जी. Ma'am, for example, if the board of director one member give the guarantee against the loan and later he get denied, who will be liable for repayment of loan? The company or the board of director? बेटा ऐसे नहीं होता. जब आप लोन्स देते हो ना तो एक डायरेक्टर के साइन नहीं होते हैं, बोर्ड के पास पावर है. प्लीज देखो द स्टैट्यूटरी regarding directors power and is always exercised by the board. तो जब भी ऐसे कोई लोन दिए जाते हैं तो वो लोन ऐसे ही नहीं है कि स्टैम्प कर दी, मिनट्स में रिकॉर्ड होता है. याद है हमने मिनट्स किया था. Yes, ma'am. तो उस मिनट्स में रिकॉर्ड होता है कि हमने इंटर कॉर्पोरेट लोन दिए है या किसी को लोन दिया है या उसकी प्रोवाइड सिक्योरिटी के लिए या गारंटी के लिए हमने प्रोवाइड किया है, तो वो मिनट्स में रिकॉर्ड होता है. But ma'am, if we are unable to pay the loan, who is unable to pay the loan? the board of director. बच्चा कंपनी जो है, देखो इतना आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में ही अपने आप तो लोन दे नहीं सकती, ले नहीं सकती. तो Yes, डायरेक्टर्स उसके भी आप पे लोन लेते हैं और देते हैं. अगर कंपनी पे नहीं कर पाती है लोन को तो फिर एसेट्स बिकेंगे, माइंडिंग अप में जाएगी. Okay, ma'am. That means, ma'am, a single director can't give the approval against the loan. नो नो, एक्चुअली अगेन आर्टिकल्स में क्या लिखा है ये मैटर करता है. अगर Okay. आर्टिकल्स में लिखा है कि एक डायरेक्टर से काम चल जाएगा, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि लिखते हैं कि भाई एक डायरेक्टर से काम चल जाएगा. अगर नहीं तो फिर नहीं होगा. Okay, ma'am. In case of public company, the approval of all the board members are required, right? नहीं, अगेन आर्टिकल्स में जो लिखा है हम वही मानेंगे. Okay, ma'am. हो सकता है कि आर्टिकल्स में लिखा हो कि 2 डायरेक्टर साइन करेंगे तभी माना जाएगा. कहीं कहीं पे लिखा होता है कि नहीं 3 डायरेक्टर साइन करेंगे, नहीं हाफ ऑफ द डायरेक्टर करेंगे. Ma'am, can't article be silent regarding this fact? नॉर्मली इट इज नॉट. अगर आर्टिकल्स किसी चीज पे साइलेंट होते हैं ना बेटा, तो जो आर्टिकल्स मॉडल आर्टिकल्स होते हैं ना, सैंपल आर्टिकल्स या एज पर कंपनीज एक्ट, हम वो फॉलो करते हैं. Okay, ma'am. ठीक है.
Yes, ma'am. अगर किसी भी जगह पे आर्टिकल्स के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है या हमने मेंशन नहीं किया, तो उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, जो कंपनीज एक्ट आर्टिकल्स के बारे में या इंटर कॉर्पोरेट लोन्स के बारे में कहेंगे वही फॉलो होगा। ठीक है, क्योंकि हम कंपनीज एक्ट के ऊपर नहीं जा सकते ना, वी हैव टू फॉलो कंपनीज एक्ट। Ma'am, there is a ninth point: the power to approve amalgamation, comma merger or reconstruction. हाँ जी, Ma'am, there is a case like Hero and Honda. They further merged as two different venture. बेटा होंडा एंड हीरो एंड होंडा दे हैव उनका डीमर्जर हुआ है। Yes, ma'am, but earlier they joined, later they get demerged. So, ma'am, in case of merger or demerger, we need to acquire the permissions of the shareholder of the company because it is a Obviously. sensitive information. हाँ जी, Can't the board of director solely decide the fact of merger or demerger of the company or amalgamation? एक बात पूछती हूँ तुमसे विनीत, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव? Ludhiana, ma'am. अच्छा, हम एक काम करते हैं, तुम ना ड्यू के एसओएल से वो कर लो, अपनी ग्रेजुएशन कर लो, हम तुम्हें डिग्री दे देंगे। और ये डिसीजन जो है ये ड्यू ने खुद ले लिया तुम्हारे बिहाफ पे, चलेगा? No, ma'am. क्यों नहीं चलेगा? डिग्री तो मिल रही है भाई, ड्यू की डिग्री मिल रही है, उस पे हाथी बना होगा। पता है तुम्हें ड्यू की डिग्री पे हाथी बना होता है? Yes, ma'am. तो हाथी बना होगा, ले लो, क्या दिक्कत है? नहीं चलेगा ना? आपके No, दिमाग ma'am. में यार होगा ना मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं, क्योंकि इसमें मैंने तुझे डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी विनीत, मैंने तुम्हारे लिए खुद चीजें डिसाइड कर ली। पर तुम कहोगे कि अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं रेगुलर कॉलेज में एडमिशन क्यों लेता, या मैं इतनी पढ़ाई करके मैं रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया है तो अब मैं एसओएल में क्यों जाऊं? Yes, ma'am. आ रही है ना ये वाली फीलिंग? तो अब शेयर Yeah. होल्डर्स जो हैं उनसे पूछे बिना आप मर्जर डीमर्जर कर दोगे, जिनके पैसे लगे हैं कंपनी में, जिन्होंने 1 रुपए के फेस वैल्यू का शेयर 10,000 में खरीदा हुआ है या 5,000 में खरीदा हुआ है, उनसे पूछे बिना आप ये डिसाइड कर लोगे कि कंपनी मर्जर डीमर्जर कर ले? भाई डूबेंगे तो किसके पैसे डूबेंगे? शेयर होल्डर के ना। Yes, ma'am. तो उनसे पूछे बिना बोर्ड जो है वो कोई डिसीजन अप्रूव कर दे? Ma'am, here I am talking about the perspection of directors. बेटा ऐसे नहीं होता, उनके पास पावर है सिर्फ अप्रूव करने की। अगर शेयर होल्डर्स कह देते हैं कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सिर्फ अप्रूव करते हैं। बट इतने मेजर डिसीजंस मर्जर डीमर्जर अमेलगमेशन के बिना शेयर होल्डर्स के स्पेशल रेजोल्यूशन के पास हो ही नहीं सकते। बहुत बड़ी चीज है बच्चा। मैम बट इन केस मैम डीमर्जर का उन्होंने कोई भी वो मीटिंग नहीं रखी है और उनके जो फ्यूचर रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं चल रहे। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे नहीं होता बिटवीन विनीत, ऐसे नहीं होता प्रैक्टिकली। तुम्हें नहीं पता, मर्जर डीमर्जर टेक्स इयर्स। मर्जर तो फिर भी जल्दी हो जाएगा, बंटवारा होने में कई साल लग जाते हैं। ऐसे बंटवारे नहीं होते हैं, क्योंकि बंटवारा वैसे तो हर चीज के लिए हम आरओसी के पास जाते हैं और हमारा हाईकोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 2 ही ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें कंपनी लॉ के अंदर हाईकोर्ट के अंदर जाना पड़ता है या हाईकोर्ट के पास परमिशन लेनी पड़ती है। पता है तुम्हें? मैम वन इज ऑफ Merger, demerger, amalgamation, that's one, and number 2, winding up. Although तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सिर्फ 2 ही सिचुएशन है पूरे कंपनी लॉ में जहां पर आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। वन इज मर्जर डीमर्जर अमेलगमेशन, और दूसरी जब वाइंडिंग अप होती है। तो बिना हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अप्रूव किए, ना आप मर्जर डीमर्जर अमेलगमेशन कर पाओगे और ना ही वाइंडिंग अप से कंपनी बंद कर पाओगे। हाई कोर्ट आपको अप्रूवल देगा
कि भाई आप मर्जर डीमर्जर कर रहे हो, उसकी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अप्रूव करेगा, शेयर होल्डर्स उस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अप्रूव करेंगे, उसके बाद कहीं जाके डीमर्जर होता है, और उसके बाद भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अप्रूव हो जाए, उसके बाद भी कई महीने कई साल लग जाते हैं बंटवारा करते करते. It's not that Yes, easy. ma'am. That मैम इन केस अगर कोई कंपनी है, दो कंपनी है, वो jointly work कर विनीत सुनो, हम बहुत डाइवर्ट हो रहे हैं. आई नो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट लिमिटेड टाइम है थोड़ा, तो तुम मुझसे सेपरेटली पूछ लेना. आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज, बट लेट मी गो फर्दर. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt up till here? Can I move forward? Yes, ma'am. अब आ रहे हैं कि ऑल्दो बोर्ड के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जैसे टू सेल और लीज द डिस्पोजल और अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी. ये तब तक नहीं हो सकता जब तक बोर्ड के पास स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं है. जब तक शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं करेंगे तब तक कंपनी ना तो कंपनी की प्रॉपर्टी को बेच सकती है, ना सेल कर सकती है, ना लीज आउट कर सकती है, ना डिस्पोज ऑफ कर सकती है. ठीक है. Number two, investment of the amount of compensation received by a company as a result of any merger or amalgamation. अगर कंपनी ने किसी और कंपनी के साथ मर्जर या अमेलगमेशन किया है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आया है कॉम्पनसेशन का, वो भी बिना शेयर होल्डर्स से पूछे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती. अगर पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से कुछ बोरो करना है, टेम्पररी बोरोइंग है, तो देन दैट इज डिफरेंट. बट अगर टू बोरो मनी एक्सीडिंग द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट्स फ्री रिजर्व, तो वो बिना शेयर होल्डर से पूछे नहीं हो सकता. ठीक है. Yes, अगर ma'am. हम अगर हम किसी डायरेक्टर को उसका डेट वापस करना चाहते हैं या रीपेमेंट करना चाहते हैं, अगेन वी हैव टू टेक द परमिशंस by the shareholders and it has to be approved by the articles of association. ठीक है. Yes, ma'am. Can I Yes, move ma'am. forward? Yes, ma'am.
देन अदर रिस्ट्रिक्शंस क्या है, हम देयर इज अ प्रोहिबिशन, all kind of companies can make contribution to a political party or for a political purpose for any person except the following. गवर्नमेंट कंपनी के पास ये पावर नहीं है, a company which has been in existence for less than 3 financial years, अगर कोई कंपनी छोटी कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, तो इनके पास ये पावर नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए किसी इंसान को पैसे दें. And all the other companies are authorized to make contribution to a political party, but there are certain conditions. क्या कि financial year should not exceed 7 point, the annual amount contributed should not increase 7.5% of the average net profit. एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. द कंपनी शुड डिस्क्लोज इन इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कितना पैसे दिए, किसको दिए, कौन सी पार्टी को दिए. और अगर ये कॉन्ट्रवेंशन होता है, आप ये बात नहीं डिस्क्लोज करते हो, तो आपने जितना पैसे दिए हैं उसका 5 गुना आपको एज फाइन देना पड़ेगा. देखना कौन है दरवाजे पे. क्लियर? ठीक है बच्चा, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We move to board committees in the next class. Can we call for a class tomorrow or day after if possible, 1 घंटे के लिए? Yes, ma'am, of course. No problem. यस मैम. क्योंकि मेरे को ये चैप्टर खत्म करना है. इसमें अब कमेटीज आएंगी अलग अलग. याद है हमने कहा था सोशल कमेटी, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमेटी, देन रेम्यूनरेशन कमेटी. याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can it be early, ma'am, like 12:01? ठीक है, आई ट्राई. आई विल लेट यू नो. मैं पूछ लूंगी तुम लोगों से ग्रुप पे अगर पॉसिबल होगा. अदरवाइज वील कॉल फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास apart from the normal class on Monday and Tuesday, so that Excuse we me, ma'am. complete the syllabus by Wednesday. मैम ये जो आपने टॉपिक्स दिए हैं मुझे पता ग्रुप्स है के. उसमें 1 2 3 लिखा हुआ है. यस मैम. मैं उसको डिफाइन करके आपको इंडेक्स की फोटो भेज रही हूँ. ओके मैम. एक्चुअली वो पूरा टॉपिक काफी बड़ा है ना, तो आई कांट Yes, डू ma'am. इन जस्टिस कि किसी को तो मैं इतना बड़ा चैप्टर दे दूं और किसी को मैं छोटा सा चैप्टर दूं. तो मैंने चैप्टर को इक्वली डिवाइड कर दिया. मैं आपको उसकी इंडेक्स की फोटो भेज रही हूँ. ओके मैम. ओके उसमें 1 2 परफेक्ट. 3 लिखा होगा कि इतना पोर्शन 1 वाले को करना है, इतना पोर्शन 2 वाले को करना है, इतना 3 को करना है. थैंक यू मैम. जो आपने जो टॉपिक्स दिए वो एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग है ना? हाँ बेटा. तो मैम वो उसमें कुछ जो ग्रुप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10th में कोई भी मतलब नाम नहीं है किसी भी ग्रुप में. 10th ग्रुप में कोई भी नाम नहीं है. तो आप एक बार अगर आप बता दो कि कौन सा ग्रुप, मतलब एक बार ग्रुप का नाम लेके उनका टॉपिक बोल दोगे किसी क्लास के अंदर तो ठीक रहेगा. अच्छा ठीक है, मैं एक बार कोशिश करती हूँ वेदांत. बट अगेन अगर 10th ग्रुप नहीं है तो नेक्स्ट ग्रुप विल बी द 10th ग्रुप. रिदम प्लीज डू द नीडफुल, क्योंकि हम इसमें क्लास में इस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना. ओके मैम, मैं उसमें चेंजेस अभी कर देता हूँ, कोई इशू हाँ, कि नहीं ये ग्रुप 10 है, ये वाला है, ये हो गया, ये हो गया. है. मैम वो जहाँ पे भी स्पेस खाली है वहाँ पे मैं उसे शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर वाले सेल में. ठीक है बच्चा. और मैं आपको वो उसकी फोटो भेज दूंगी 1 2 3. ओके मैम. थैंक यू. ओके मैम. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो विनीत. मैम जो पीपीटी बनानी है उसके जो स्लाइड्स होंगे मैम वो किस फॉर्म में होंगे, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइंड? जैसी मेरी पीपीटी दिख रही है ना तुम्हें स्क्रीन पे, वैसे. यस मैम. ओके मैम. सेम वाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक फॉन्ट कलर एंड सेम फॉन्ट साइज रखना. बैकग्राउंड कितना वाइट. रखना है? फॉन्ट साइज कितना रखना है मैम? 12 रख लो, 14 रख लो, उससे ज्यादा क्या रखोगे. ओके मैम, मैंने मैम बनाना स्टार्ट कर दिया है. अगर वो ग्रुप अगर चेंज होगा तो फिर मैम दिक्कत आएगी. नहीं बेटा, आप ऑल सिलेक्ट कंट्रोल ए करो और पूरे को चेंज कर नहीं दो. मैम, आपने बोला ना रिदम से कि उसको 10th वाले ग्रुप को फिल कर देना, तो मैम फिर हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा.
अभी हमारा अलग है। ग्रुप 14 में मैं अभी मेमोरेंडम दिया था आपने मैम, उस पर हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, मेरा बन भी गया है। बड़ी जल्दी बन गया। यस मैम, बन गया है मेरा। कहाँ से कॉपी कर रहा है? मैम किया है मैंने पूरा, आपने बोला था नोट से बुक में से करना, तो मैं बुक में से देख के किया है। हाँ, बुक से ही करना है। और प्लीज गूगल यूज नहीं करना, गूगल में इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। प्लीज यूज बुक इसमें बुक में एंड से प्लीज यूज ओनली बुक। जो मैं आपको हैंड आउट दे रही हूँ वो भी बुक से ही है। ठीक है, Okay, ma'am. चलो। मैम तो अभी चेंजेस नहीं करे मैंने कुछ शीट में। एक बार मुझे ना उस शीट की फोटो भेज दे, स्क्रीनशॉट भेज दे रिदम सेपरेटली, मैं एक मिनट देख यस लेती हूँ क्या यस मैम, करना अभी भेज देता हूँ। है। थैंक यू मैम। You're welcome, बेटा। मैम आई हैव सेंट यू, प्लीज चेक। ठीक है, मैं तुम्हें चेंजेस क्या कर सकते हो देख के बताती हूँ रिदम तुम्हें। ओके मैम, नो इश्यूज। वो भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगी अभी क्या करना है। ओके मैम।